और अब किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसान आंदोलन को धार देने के लिए महापंचायतों का दौर लगातार जारी है और उसके साथ ही बॉर्डर पर गर्मी की तैयारी भी चल रही है। ये 3 तस्वीरें हैं जिसके जरिए किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश हो रही है। पहली 2 तस्वीरें किसान महापंचायत की हैं, दूसरी तस्वीर आरएलडी की महापंचायत की और तीसरी आंदोलन को धार देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर की। हम बारी बारी से सभी तस्वीरों की बात करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के बहादुरगढ़ के किसान महापंचायत में राकेश टिकैत की सियासत की चर्चा करते हैं। राकेश टिकैत लगातार किसान महापंचायत में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में वो बहादुरगढ़ पहुंचे। आंदोलन के बीच किसान संगठन की एकता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। न्यूज नेशन ने राकेश टिकैत से इस संबंध में खास बातचीत की। सवाल ये भी है कि अब जो किसान मोर्चा जो वहाँ से फैसले ले रहा है और यहाँ से जो आपके फैसले हैं उनमें कुछ ना कुछ बीच में दिक्कतें आ रही हैं। कोई अंतर नहीं है, सब फैसले वही लेते हैं, कोई वो नहीं है। तो वहाँ से बयान क्यों आया सर आके कि राकेश जी पूछते नहीं है पहले या आप... ऐसा नहीं हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ के अलावा पश्चिमी यूपी में भी किसान महापंचायत हुई। ये महापंचायत राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से आयोजित की गई थी। हम किसान पंचायत का आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को एहसास हो कि कितनी दूर तक ये मुद्दा फैल चुका है और इससे किसान संगठनों को भी बल मिल रहा है, किसान आंदोलन को भी बल मिलता है। महापंचायत के जरिए समर्थन जुटाया जा रहा है। इसके साथ बॉर्डर पर जमे रहने की तैयारी भी की जा रही है। बॉर्डर पर बैठे किसानों ने ठिठुरती ठंड का सामना किया है। अब गर्मी दस्तक देने लगी है, लिहाजा गाजीपुर बॉर्डर पर गर्मी से बचने की तैयारी शुरू हो गई है। दिन में धूप तेज होने लगी है। किसान नेता पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एसी लगाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रॉली के अंदर एसी लगा हुआ है और इसी तरह की तकरीबन 15 से 20 ट्रॉली यहाँ मंगाई जा रही हैं। मैं आज जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा दरअसल वो तस्वीरें हैं एक ऐसी ट्रॉली की जिसमें एसी लगाया गया है, क्योंकि अब सर्दियां तो जा चुकी हैं, सर्दियां किसान झेल चुके हैं और गर्मियों की तैयारियां किस तरह से किसानों ने की हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये ट्रॉली है और इसमें जो आप देख रहे हैं लोग, आप बैठे हुए हैं सभी लोग और गर्मी का एहसास आप देख सकते हैं। टी शर्ट डाली हुई हैं, शर्ट डाली हुई हैं। उसकी वजह यही है कि टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा रहता है, सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में टेम्परेचर से बचने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किसान अब कर रहे हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ट्रॉली के अंदर सामने आप देखेंगे तो एयर कंडीशनर एसी यहाँ पर लगा हुआ है। जो तेवर हैं, जो हालात हैं, उससे साफ है कि ठंड की तरह गर्मियों में भी किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की बस एक ही मांग है, 3 कानूनों को वापस ले सरकार। गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। वहीं राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राजस्थान सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर अजमेर में वीर तेजाजी मंदिर के दर्शन करेंगे राहुल गांधी और फिर किसान आंदोलन में शामिल भी होंगे। इससे पहले कल राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ और नागौर में किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कुछ इस तरह से कोशिश की। कांग्रेस किसान आंदोलन के बहाने सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के बाद राहुल गांधी आज अजमेर और नागौर के दौरे पर हैं। लेकिन उनके कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ है। आज उनकी अजमेर के सुरसुरा में और नागौर के पर्वतसर में होने वाली किसान सभाओं को रद्द कर दिया गया है। अब सुरसरा में किसान सभा नहीं होगी। राहुल गांधी 12 बजे अजमेर के किशनगढ़ पहुंचेंगे, जहां से वो सुरसुरा में 12:30 बजे लोक देवता वीर तेजाजी के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो अजमेर के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और 2:45 बजे नागौर के मकराना में किसान महापंचायत करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीलीबंगा में किसान महापंचायत की, जिसमें मंच पर कुर्सियों की जगह खाट लगवाई। जब भाषण शुरू किया तो शुरू से आखिर तक टारगेट पर मोदी सरकार ही रही। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया। ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। 23 मिनट के भाषण में 12 बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, 7 बार किसानों के साथ साथ मजदूरों और किसानों का भी नाम लिया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया तो
पूरे देश में किसान दुखी क्यों? दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान क्यों खड़े? 200 किसान शहीद क्यों हुए? तो ये किसानों के लिए तो नहीं किया, ना ये छोटे दुकानदारों के लिए किया, ना ये मजदूरों के लिए किया। एक ही मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट किसान महापंचायत में शिरकत करने राजस्थान पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां एक तीर दो निशाना साधने की कोशिश की। राजस्थान कांग्रेस में सिर फुटअव्वल के बीच गहलोत और पायलट के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की गई। किसान आंदोलन में कांग्रेस के सीधे दखल के बाद इस आंदोलन के सियासी कनेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक किसान संगठन इस आंदोलन को अराजनीतिक बताते रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।